हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने प्रश्नावली 5.1 बहुत ही प्रॉपर तरीके से कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने प्रश्नावली 1 को प्रॉपर तरीके से नहीं देखा है तो हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन रही, वहाँ पर आप लोग को प्रश्नावली 5.1 मिल जाएगी। उसके बाद डायरेक्टली हम प्रश्नावली 6.1 में पहुँच चुके हैं, क्योंकि उसके आगे कोई प्रश्नावली है ही नहीं, है ना। तो प्रश्नावली 1 थी वो जो हमने उसको प्रॉपर तरीके से समाप्त कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोग को प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी प्रश्नावली, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.1, जो बहुत ही प्रॉपर तरीके से कवर करने वाले हैं, एकदम रैपचक तरीके से, है ना, बिल्कुल एकदम आसान और सरल भाषा में। तो प्रश्नावली 6.1 को करने से पहले प्यारे बच्चे लोग थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक डेफिनेशन है जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद ही हम इन सवालों को करेंगे। तो आइए चलते हैं, कुछ बेसिक परिभाषाएं को पढ़ लेते हैं कि सरल रेखा क्या होती है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, संरेख क्या होता है। तो आइए पहले अपन बेसिक डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं पेन और कॉपी के साथ, वहीं समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर आते हैं प्रश्नावली 6.1 का पहले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो फिर चलते हैं क्वेश्चन को। हाँ तो मेरे बच्चा पाल्टी, तो हमारा प्रश्न नंबर 6.1 है, जिस चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण। क्या नाम है? रेखाएं और कोण। ये हमारे किसका चैप्टर का नाम है ना। रेखाएं और कोण मतलब हमें रेखाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कोण के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इन सब का बेसिक चीजें थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं, है ना। तो जैसे कि मान लो रेखा, तो रेखा क्या होती है। ये अगर मैं रेखा की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं? रेखा, है ना। तो रेखा किसे बोलते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, जो रेखा होती है वह एक सीधी रेखा होती है। क्या होती है? रेखा जो होती है वह एक सीधी रेखा होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। हम चाहे तो उसे कितना ही बड़ा क्यों ना खींच लें, है ना। जैसा कि ये मैंने एक लाइन खींची, यही तो है रेखा, है ना। इसे हम चाहें तो क्या बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, चाहे इधर, चाहे आगे की ओर, चाहे पीछे की ओर, है ना। इसका कोई अंत नहीं होता है। तो क्या बोलेंगे? यह एक सीधी रेखा होती है जिसका कोई अंत नहीं होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम रेखा बोलते हैं। बात आई समझ में? चलिए उसके बाद अपन पढ़ते हैं रेखाखंड। क्या पढ़ते हैं? इसकी डेफिनेशन लिख दूं क्या? हाँ तो इसकी सिंपल सी है। क्या है? रेखा एक सीधी रेखा, है ना। रेखा एक सीधी, एक मिनट यार, गड़बड़ी आ गया यार, है ना। सीधी, है ना। रेखा एक सीधी रेखा को कहते हैं, सीधी रेखा या लाइन, है ना। लाइन को कहते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं होता, वह रेखा कहलाती, कहलाती है, वह रेखा कहलाती है। बात आई समझ में? बात आई समझ में? चलिए अब बात करते हैं रेखाखंड की, है ना। दूसरा अपना होता है रेखाखंड। क्या होता है प्यारे बच्चों लोग? रेखाखंड, है ना। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड क्या होता है? तो किसी रेखा के बीच से या किसी लाइन के बीच से या किसी सीधी रेखा, हाँ ना, सीधी रेखा, किसी सीधी रेखा के बीच से एक खंड को उठा लेना, उसी के बीच से एक खंड को उठा लेना, उसी को बोलते हैं हम रेखाखंड। किसी सीधी रेखा के बीच से एक रेखा को उठा लेना ही क्या कहलाया जाता है? रेखाखंड। या सीधी रेखा से उठाकर या काट कर एक रेखाखंड का निर्माण कर लेना ही क्या कहलाया जाता है? रेखाखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है।
तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी सीधी रेखा के बीच से बीच से काटकर बीच से काटकर एक रेखा एक रेखा का निर्माण कर लेना ही रेखाखंड कहलाता है। ये हो गया अपना क्या, रेखाखंड। क्या हो गया, ये हो गया अपना रेखाखंड। अब बात करते हैं संगामी रेखाएं। क्या बात करते हैं, संगामी रेखाएं। इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट करते चलिए, ठीक है ना, है ना। चलिए, दो डेफिनेशन हो चुकी है। तीसरी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो तीसरी आती है संगामी। क्या आती है, संगामी, संगामी रेखा, है ना। संगामी रेखा क्या होती है, तो प्यारे बच्चों, संगामी रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो एक ही बिंदु पर जो एक ही बिंदु पर कम से कम तीन रेखा या तीन से अधिक रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। संगामी रेखा क्या होती है कि वह रेखा जो किसी एक बिंदु पर कम से कम एक रेखा, दो रेखा या अधिकतम तीन रेखा या तीन से अधिक रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो वह बिंदु या वह रेखा का कहलाता है, संगामी रेखा कहलाता है ना। तो जैसे इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, है ना, इसको मान लेते हैं S, है ना। तो कम से कम तीन रेखा या तीन से अधिक रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं, है ना, या प्रतिच्छेद करती हुई गुजरती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई गुजरती हैं, उसी को हम बोलते हैं संगामी रेखा। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम संगामी रेखा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, एक रेखा ये गई, दूसरी रेखा ये गई, तीसरी रेखा ये गई, चौथी रेखा ये गई। तो एक ही बिंदु पर काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब एक दूसरे को, ये वाली रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है, ये वाली रेखा इसको, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, कहाँ, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, हाँ। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, संगामी रेखा। क्या बोलते हैं, संगामी रेखा। तो सिंपल से अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लिख देते हैं, एक ही बिंदु पर, क्या है, एक ही बिंदु पर तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती ही गुजरती है, प्रतिच्छेद करके गुजरती है, तो उसे संगामी, है ना, याद है ना, तो उसे संगामी रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, संगामी रेखा कहते हैं। एक ही बिंदु पर तीन या तीन से अधिक रेखाएं प्रतिच्छेद करके गुजरती हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, संगामी रेखा। क्या बोल देते हैं, उसी को बोलते हैं हम संगामी रेखा। अगर मैं बात करूं प्रतिच्छेदी रेखा की, अगर मैं बात करूं प्रतिच्छेदी रेखा की, तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहलाती है, तो प्रतिच्छेदी रेखा सेम डेफिनेशन, इसे थोड़ा सा मिलती जुलती है ना। संगामी रेखा, प्रतिच्छेद रेखा, है ना। यहां पर क्या लिखा है, रेखा प्रतिच्छेद करके गुजरती है, और इसमें बोलेंगे जहां पर वह प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद बिंदु, या जहां पर वो काटती है, तो काटती है तो यहीं पास है, और ये क्या करती है,
प्रतिच्छेद करती हुई गुजरती है। यहाँ क्या होती है, ये प्रतिच्छेद करती हुई गुजरती है। और प्रतिच्छेदी बिंदु में बोल देंगे, प्रतिच्छेदी रेखा में जहां पर वह प्रतिच्छेद करती है, मतलब इसी बिंदु को ही क्या बोल देते हैं हम, प्रतिच्छेदी रेखा ही बोल देते हैं। तो यहां पर लिखता हूं प्रतिच्छेदी रेखा, क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को, एक रेखा दूसरी रेखा को जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। बात आई समझ में? तो यहां पर लिख देता हूं, एक रेखा, क्या लिख दूंगा यहां पर, जब एक रेखा, जब एक रेखा दूसरी रेखा को, एक रेखा दूसरी रेखा को जिस बिंदु पर, दूसरी रेखा को जिस जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, या प्रतिच्छेद करती है, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा आगे समझे आप लोग को। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से प्रतिच्छेदी रेखा भी समझ गए होंगे, है ना। अब बात करते हैं समांतर रेखा। किसका, समांतर रेखा। आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से लिखते चलिए, वीडियो को रोक के, है ना, आप लोग लिखते चलिएगा। यहां पर बात करूंगा मैं समांतर रेखा, किसकी, समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होती है, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी एक समान हो। क्या हो, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो, एक समान हो, ये इन दोनों के बीच दूरी क्या हो, एक समान हो, है ना। और वह एक दूसरे को कभी ना काटती हूं, मतलब ऐसा ऐसा कभी नहीं काटती। काट, ये दिख रही काटती हुई, नहीं काटती, ये सीधी जा रही, ये सीधी जा रही, और दोनों के बीच दूरी क्या है, एक समान। एक्स इसका दूरी है, तो इसका एक दूरी क्या है, एक्स है। और वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो ऐसी रेखा क्या कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऐसी रेखा समांतर रेखा कहलाती है। लिखना जरूरी है क्या, क्या मैं लिखूं कि नहीं लिखूं यार, है ना, मैं बता दे रहा हूं, आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, है ना। बताने में क्या कि दिक्कत हो रहा है लिखने में, बता तो दे रहा हूं, आप उस लोग उसे लिखते रहिएगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है ना। तो लिख दूं क्या मैं कि ना लिखूं, आप लोग कमेंट करके बताइए, है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोग का, हो रहा है। चलिए लिख ही देता हूं यार, है ना। तो क्या बोलेंगे, जब दो रेखा के बीच की दूरी क्या हो, एक समान हो, और वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हो, तो ऐसी रेखा समांतर रेखा कहलाती है। तो यहां पर लिखे दे रहा हूं, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी एक समान हो, एक समान हो, एक समान हो, तथा तथा वह एक दूसरे, तथा वह एक दूसरे को कभी ना काटती हो, काटती हो, तो ऐसी रेखा, तो ऐसी रेखा, ऐसी रेखा समांतर रेखा कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है।
बात आई समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले लोग। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, समझ में आया आप लोग समांतर रेखा। चलिए समांतर रेखा समझ चुके अगर आप लोग, तो अब यहाँ पर बात करते हैं संपाती रेखा की। किसकी बात करते हैं? संपाती रेखा की। तो संपाती रेखा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग के बारे में बता दूं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। चलिए यहाँ पर बात करूंगा संपाती रेखा। किसकी? संपाती रेखा। संपाती रेखा। संपाती रेखा का क्या होती है कि जब एक रेखा पहले से हो और इसी पर कोई दूसरी रेखा चढ़ जाए। जैसे मान लेते हैं एक रेखा यहाँ पास, तो यह पहले से ही है। देखिए ये ब्लैक है ना, ये ब्लैक वाली रेखा है। क्या बोलेंगे? जब एक रेखा पहले से हो और इसी के ऊपर कोई दूसरी रेखा चढ़ जाए। जैसे ये मैं रेड वाली चढ़ा दिया है, इसी के ऊपर कोई दूसरी रेखा चढ़ जाए तो उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही हम संपाती रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम संपाती रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम संपाती रेखा बोलते हैं। लिखना जरूरी है क्या? लिख ही देता हूं, नहीं तो आप लोग को तकलीफ नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे? जब एक रेखा जब जब एक रेखा जब एक रेखा पहले से हो और और उसी के ऊपर उसी के ऊपर कोई दूसरी रेखा चढ़ जाए तो उसे ही संपाती रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही संपाती रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही संपाती रेखा कहते हैं। बात आई समझ में? आ चुकी समझ में कि नहीं आई, पहले मुझे आप लोग ये बता दीजिए, है ना। बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने आप लोग को बताया हूँ, है ना, और लिखवा भी दिया हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा सा हमने रेखा के बारे में तो पढ़ लिए, है ना। रेखा के बारे में तो पढ़ लिए ना। हमारा चैप्टर क्या है? रेखाएं और कोण, है ना। तो रेखाएं तो हमने पढ़ ली, प्रतिच्छेदी रेखा, रेखाखंड, संगामी रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखा। अब बात करते हैं कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण के बारे में। आइए थोड़ा सा कोण के बारे में जान लेते हैं, कोण क्या होता है ना। तो कुछ कोण हैं जिनका डेफिनेशन बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं वैसे ही बहुत ज़्यादा, है ना। तो जैसा कि होता है पहला न्यून कोण, है ना। कोण की बात करें, किसकी बात करें? कोणों की बात कर रहे हैं। कोणों की बात करें तो पहले नंबर में आता है कौन सा? न्यून कोण। क्या? कौन सा? न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है? तो वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो। क्या हो? एक मिनट थोड़ा सा कोण बना लेता हूँ ना। ये न्यून कोण है। क्या है? ये न्यून कोण है। वह कोण जो 0 डिग्री से का हो? बड़ा हो। जो 0 डिग्री से बड़ा हो और अरे यार एक्स तो है यहाँ पास था ना। जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। और वह 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। तो ऐसा कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है।
तो मैंने क्या बोला, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, 0 डिग्री से छोटा हो, लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से क्या हो, छोटा, ये 90 डिग्री है। 1 मिनट, थोड़ा सा कैमरा हिलने लगा था। 90 डिग्री कहाँ पर होता है, ये हुआ अपना सीधी रेखा क्या होती है, 90 डिग्री की होती है ना। और ये शून्य पर आ है, ये शून्य पर है ना। 180 होता है पूरे के मिला के, क्या होता है पूरे के मिला के कितना होता है, 180 होता है। अगर पूरे का सर्कल घुमा दोगे तो कितना होगा, 80 होगा। 80, 180 हो, कितना होगा, 180 होगा। और ये पूरा जिस जीरो का होता है, कितना होता है, जीरो का होता है। तो क्या बोला है, 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, इससे तो बड़ा ही होगा ना ये। 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। तो 90 डिग्री यहाँ पर है, ये 90 डिग्री एंगल बनता है ना यहाँ पास, बनता है नहीं बनता। तो 90 डिग्री एंगल, तो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। तो 90 डिग्री से क्या है, छोटा है यहाँ पर, है ना। ये कितने का होगा, ज़्यादा 30 40 20 30 का होगा। 10 यहाँ 0, 10 20, है ना, यहाँ 20, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो वही बोला 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। कोई दिक्कत, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। बात आ गई समझ में। चलिए बात करते हैं समकोण। तो समकोण क्या होता है, वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है, जो 90 डिग्री के बराबर होता है, उसी को तो बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं उसको, समकोण बोलते हैं, है ना। यहाँ पर लिखता हूं मैं दूसरा समकोण। समकोण क्या होता है, वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसा कि मान लेते हैं ये हो गया, और ये 90 डिग्री कोण बना है, इसमें 90 डिग्री कोण बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। तो क्या बोलेंगे, वह कोण जो 90 डिग्री कोण के क्या हो, बराबर हो। ये 90 डिग्री कोण के बराबर है, फिक्स सम फिक्स, है ना। या इसको इस एंगल का बना सकते हैं, ये सीधी रेखा, है ना ये। तो यहाँ पास जो बनता है कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता है। तो क्या बोला मैंने, वह कोण जो 90 डिग्री क्या हो, बराबर हो, किसके हो, 90 डिग्री के बराबर होता है, वह कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है ना। तो ये y बराबर आएगा किसके, y के बराबर 90 डिग्री आएगा, कितना आएगा, y के बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। बात आ गई समझ में। चलिए तीसरा की बात करता हूं यहाँ पास, अधिक कोण। किसकी बात करता हूँ, अधिक कोण की, है ना। अपना तीसरा आता है अधिक कोण। क्या आता है, अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण बोलने से ही बड़ा हो रहा है कि वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। ध्यान दीजिए यहाँ पास, ये देखिए, ये सीधी रेखा होती है ना, है ना। अगर मैं इधर की बात करूं, अगर ये देखिए डैश डैश में है, मान लीजिए डैश डैश, ठीक है। तो डैश डैश में यहाँ पास 0 होता है, और यहाँ पूरा का घुमा के 180, ये पूरा सर्कल ये सीधी रेखा क्या होती है, 180 की होती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 90 डिग्री से बड़ा हो। तो 90 डिग्री क्या होती है, ये 90 डिग्री सीधी रेखा क्या होती है, 90 डिग्री होती है। तो इससे बड़ा हो, इससे बड़ा, अगर इस पर आएगा तो छोटा और इस पर जाएगा तो बड़ा। तो ये जाता है इधर की ओर, कहाँ, ये गया इधर की ओर। तो क्या बोला है, 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा होती, ये इतना घूम गए, इतना 90 डिग्री होता तो सिर्फ इतना होता, लेकिन क्या है बोलता है, ये पूरा इतना। तो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। अगर ये पूरा ये जो लाइन है, अगर यहाँ पर आ जाती, घूम के जो अब यहाँ पर है, अगर यहाँ पर आ जाती तो कितना हो जाता है, 180 हो जाता है, क्योंकि पूरा सर्कल घूम जाता है तो कितने का होता है, 180 का होता है ना। तो क्या है, 180 से कम और 90 डिग्री, 90 डिग्री में सीधी रेखा से अधिक। तो 90 डिग्री से ज्यादा हो, है ना, 90 डिग्री से अधिक हो, लेकिन 180 डिग्री से कम हो, या 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम अधिक कोण बोलते हैं। जैसे कि 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो
इसे जेड से प्रदर्शित कर देते हैं, है ना, यहाँ पास जेड है, ठीक है। और क्या हो, 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसी को बोलते हैं हम अधिक कोण। क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं अधिक कोण। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हैं मेरी बातों को। बात आ गई समझ में तो वीडियो को लाइक कर दे फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमने कर दिया, चौथे की बात करते हैं। चौथा कौन सा कोण होता है अपना, रिजु कोण। कौन सा होता है, रिजु कोण। रिजु कोण कौन सा होता है अपना, चौथा होता है अपना रिजु कोण। तो रिजु कोण क्या होता है पर बच्चों, जो 180 कोण के क्या हो, 180 कोण के बराबर में होता है। क्या होता है, जो 180 कोण के बराबर में होता है। तो 180 कोण के बराबर में कौन सी होता है, एक सीधी रेखा। ये जो बना हुआ है कोण कितना है, 180 अंश का होता है। मतलब कि ये पूरा सीधा सीधा घूम चुका है ये। तो कितने का होता है ये, 180 डिग्री के कोण के क्या होता है, बराबर होता है। उसी को बोलते हैं हम रिजु कोण। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम रिजु कोण। तो रिजु कोण क्या होता है, वह कोण जो 180 डिग्री के क्या हो, 180 डिग्री के कोण के बराबर हो, तथा एक क्या हो, तथा इसे एक सरल रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तथा वह एक सरल रेखा में हो। क्या हो, तथा वह एक सरल रेखा में होता है। ये सरल रेखा में हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजु कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम रिजु कोण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पांचवें नंबर में। पांचवें नंबर में आता है अपना प्रतिवर्ती कोण। क्या आता है, प्रतिवर्ती कोण। क्या आता है, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, वह कोण जो 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता हो। जैसे कि ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप लोग यहां पर समझिएगा थोड़ा सा ना। क्या बोल रहा है, 180 से बड़ा, 180 क्या होता है, मान लेता हूं मैं, ये डैश डैश बना दिया क्या, ठीक है, डैश डैश बना, क्या डैश डैश है ये, और ये एक सीधी रेखा है, मान लीजिए कि सीधी रेखा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वह कोण जो 180 से बड़ा, 180 से बड़ा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। एक ये रेखा, अब ये रेखा को यहां से घुमा कर मैं यहां पर ले आऊं, ये कहां पर ले आया, घुमा के इतना, मतलब इतने के बीच का गैप क्या है, बचा हुआ है। मतलब ये जो रेखा है यहां से घूम के, यहां से घूम के यहां पास आ चुकी है ना। ये तीर की जो रेखा बता रही, क्या बता रही, यहां से घूम के इतना पूरा यहां पर आ चुकी है। मतलब कि 180 से क्या है, छोटा, सॉरी, मतलब 180 से क्या बड़ा है। 180 कहां तक होता है, 180 यहां तक होता है, 180 कहां तक, यहां तक होता है। अब ये 180 से बढ़ के आगे चली गई, आगे गई नहीं, ये बढ़ के कहां तक, आगे तक गया। तो क्या बोलेंगे, 180 से बड़ा, 180 से बड़ा, 180 से बड़ा, और यहां मान ले तो एक्स, ठीक है। 180 से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से क्या है, छोटा है। 360 से क्या है, छोटा है। 360 से क्या है, छोटा है। 360, 360 एक पूरे सर्कल का बनता है। कितना का बनता है, अगर ये पूरा ऐड कर दूं यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा जिसका क्या होता है, कोण 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, जिसका कोण 360 डिग्री का होता है। लेकिन क्या है, इतना यहाँ पास गैप क्या है, ये जो ये लाइन और ये लाइन का बीच का गैप क्या है, ये छूटा हुआ है। तो क्या हो गया, ये 360 से क्या है, कम है, और 180 से ज्यादा होता है। वह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, वह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो क्या बोलेंगे, वह कोण जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है, उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान भाषा में हमने इसे भी समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठवें नंबर पर। छठवें नंबर पे हमारा यहां पर आता है आसन्न कोण। क्या, आसन्न कोण।
तो आसन्न कोण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। आसन्न कोण, कौन सा? आसन्न कोण। तो आसन्न कोण क्या होता है प्यारे बच्चों कि जब जब दो कोणों की बात की जाए, कितने कोणों की बात की जाए? जब दो कोणों की बात की जाए, मतलब कि दो कोणों की बात की जाए ना। मेरा पेन दिख रहा है आप लोग को? चलिए, एक ये और एक चली जाती है अपनी ये रेखा, ठीक है। तो और एक रेखा चल जाती है ये। यहाँ पर बात हो रही है दो कोणों, किसकी बात? कोणों की, दो कोणों की। तो जब दो कोणों की बात की जाए, कितने कोणों की? दो कोणों की। ये दो कोण हो गए। तो जब दो कोणों की बात की जाए और दोनों कोणों को बांटने वाला, दोनों कोणों को बांटने वाला कोई तीसरी रेखा हो, ये तीसरी रेखा, दोनों कोणों को बांटने वाला क्या हो? कोई तीसरी रेखा हो, तो उसके बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? या उसे हम आसन्न कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम आसन्न कोण कहते हैं। नहीं आई समझ में? जब दो कोणों की बात की जाए, ये दो कोण, पहला कोण दूसरा कोण, जब दो कोणों की बात की जाए, दोनों कोणों के बीच कोई तीसरी रेखा हो, ये तो तीसरी तीसरी रेखा के कोण को ही क्या बोल देते हैं हम? आसन्न कोण। इसी को बोल देते हैं क्या? हम आसन्न कोण बोल देते हैं। बात आ गई समझ में? आई समझ में कि नहीं है पहले मेरे को ये बता दो। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। आप लोग कमेंट पढ़िएगा, कुछ बच्चे हैं जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, कुछ छात्र हैं जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें। चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आप लोग को आप इससे पहले वाली पिछली वीडियो भी मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर एक और कोण के बारे में पढ़ते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा? 7वें नंबर का आता है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा आता है? शीर्षाभिमुख कोण। 7वें नंबर पे अपना आता है शीर्षाभि शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब एक रेखा, कौन सा? जब एक रेखा दूसरी रेखा को, जब एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ये प्रतिच्छेद कर दी यहाँ पास, तो क्या बोलेंगे? जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? उनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। यदि इसका मान 40 है तो इसका मान कितना होगा? 40 डिग्री ही होगा। यदि इसका मान 30 डिग्री है तो इसके सामने वाले का मान कितना होगा? 30 डिग्री होगा। इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, कि जब एक रेखा दूसरे रेखा को काटती है या प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? उसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को क्या? चलिए, अगर इतना आप लोग को समझ में आ गया है तो अब चलते हैं अपने प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब करेंगे अपने क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे। क्या करेंगे? अपने क्वेश्चनों को अपन हल करते हैं। तो आइए एक बार पुनः देख लेते हैं बुक की ओर कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आइए चलते हैं अपने बुक और कॉपी के साथ। चलिए, तो प्यारे बच्चों लोग अपन पहुंच चुके हैं प्रश्न पहले पर, है ना। तो प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न अपना पहला है। क्या कहता है अपना प्रश्न पहला? अपना प्रश्न पहला कहता है कि आकृति 6.13, आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी, क्या बोलता है? ए
बी, ए बी और सी डी, ये ए बी सी डी प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब यहाँ पास क्या करती, काटती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर क्या हो 70 डिग्री, मतलब ए ओ सी और बी बी ओ ई बराबर, इन दोनों कोण बराबर क्या हो 70 डिग्री है, तो कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। कोण बी ओ डी, तो कोण बी ओ डी मतलब ये वाला कोण कितना है 40 डिग्री है, तो कोण बी ओ ई तथा प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई मतलब ये वाला और ये वाला सी ओ ई बी बी ओ ई हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन है समझ में। आकृति 6-13 में रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये प्रतिच्छेद करती हैं ए बी और सी डी प्रतिच्छेद करती हैं। ए ओ सी और बी ओ ई ये दोनों का मान क्या दिया 70 दिया हुआ है। अब बी ओ डी बराबर 24, तो बी ओ डी ये वाला दे दिया 40 डिग्री दिया 40 डिग्री। तो बी ओ ई ये वाला और सी ओ ई ये वाला भाग सी ओ ई हमें ज्ञात करना है। बात आई समझ में। आइए चलते हैं अपन पेन और कॉपी के साथ और इसे अपन करते हैं। आइए तो अपन पहुंच चुके हैं अपने प्रश्न की ओर, है ना। तो ये रहा हमारा प्रश्न। चलिए तो यहाँ पर करते हैं हल। अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन करते हैं हल। चलिए क्वेश्चन एक बार पुनः रिपीट कर ले रहे हैं कि आकृति 6-13 में रेखाएं ए बी और सी डी बराबर बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी बराबर कितना है 40 डिग्री है। कितना है बी ओ डी बराबर कितना है 40 डिग्री। तो अपन कहाँ शुरुआत करते हैं, यहीं शुरुआत करते हैं। कहाँ से, यहीं से अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। तो कोण बी ओ डी कितना दिया है, ये वाला 40 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अपन चूंकि कोण बी ओ डी बराबर कितना दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। चूंकि ध्यान दीजिए कोण ए ओ सी, देखिए यहां पास कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई बराबर कितना है 70 डिग्री है। तो कोण ए ओ सी ये वाला देखिए थोड़ा सा, ए ओ सी ये वाला कोण हो गया, और कोण बी ओ ई ये वाला कोण हो गया। कितना दिया, दोनों मिला कितना दिया है 70 डिग्री दिया है। मतलब कि इसको मान लेते हैं 30 डिग्री और इसको मान लेते हैं अपन 40 डिग्री। ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना 70, मतलब ये 30 डिग्री हो गया और ये वाला 40 डिग्री हो गया। यही ना है, कितना दिया है 70 डिग्री है, ठीक है। तो यदि कोण बी ओ डी कोण बी ओ डी बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पास 40 दिया है। तो कोण बी ओ डी बराबर कितना दिया है 40 दिया है। तो कोण बी ओ ई इसको अपन को ज्ञात भी करना है, क्योंकि ये डायरेक्टली 70 पूरे का बता के दिया है। ये वाला कोण ये कोण को मिला के दोनों को 70 बता के दिया है, तो भी 70 के हमें आधा ही से ज्ञात करना पड़ेगा और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करना पड़ेगा। तो सी ओ ई इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें ज्ञात करना है। तो इसको अपन मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, इसको भी अपन मान लेते हैं एक्स। तो कोण ए ओ सी का मान कितना है, ए ओ सी का मान कितना दिया है 40, कितना दिया है 40 डिग्री। और उसके आमने सामने की भुजाएं कितनी हैं, बराबर होती हैं। भाई शीर्षाभिमुख में क्या होता है, जहां जहां एक रेखा दूसरी रेखा पर प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जितना मान इसका है उतना ही मान इसका भी है। तो शीर्षाभिमुख कोण से, तो यहां पर डाल देते हैं शीर्षाभिमुख
शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से, कोई दिक्कत। तो ए ओ सी, ए ओ सी का मान कितना दे दिया, 40 डिग्री है ना, ये 40 डिग्री है, 400 नहीं समझने का, 40 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ आगे क्वेश्चन अपना क्या दिया है, आगे बढ़ते हैं। दिया है, क्या दिया है, आइए यहां पर देखिए क्या दिया है, कोण, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री और कोण बी ओ डी बराबर 40, तो बी ओ ई। आइए यहां पास ये क्या है अपना, कोण ए बी एक सीधी रेखा है, क्या है, एक सीधी रेखा है। तो यहां पर मान लेते हैं, तो रेखा, रेखा ए बी में, ए बी रेखा में क्या है, ए ओ सी, ए ओ सी ये दिया हुआ है, ए ओ सी किस में है, ए बी रेखा में है। तो यहां पर लिख लेते हैं कोण ए ओ सी, कोई दिक्कत, प्लस, और दूसरा कोण क्या है, कोण सी, देखिए ए ओ सी तो हो गया, अब इसी में सी ओ और ई यही बन रहा है, तो कोण सी ओ ई, जिसे हमें ज्ञात करना है, इसको हमें ज्ञात करना है ना, इसका मान हमें क्या करना, ज्ञात करना है। और इसी के आगे क्या है, कोण बी ओ ई, तो प्लस कोण बी ओ ई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बराबर एक सीधी रेखा, ये एक जो सीधी रेखा होती है इसका कोण कितने डिग्री का बनता है, तो इसका अगर ये पूरा घुमा दिया जाए इसको, अगर इसको पूरा ये, अगर इसका मैं पूरा सर्कल घुमा दूं, कितने का, ये पूरे का यदि मैं इतना सर्कल घुमा दूं, ये पूरा सर्कल, तो कितने का बन जाता है, 180 डिग्री का, कितने का बनता है, 180 डिग्री का। हाफ सर्कल जो होता है 180 का होता है, अब पूरा सर्कल जो पूरा बन जाता है वह 360 डिग्री का होता है, कितना होता है, वह 360 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोण ए ओ सी, तो कोण ए ओ सी, तो ए ओ सी का मान कितना है, 40 है, 40 डिग्री प्लस कोण सी ओ ई, सी ओ ई, सी ओ ई बराबर एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई, बी बी ओ ई कितना है यहाँ पास, 30 है, कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। बात आई समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर कितना डिग्री होता है, 70 डिग्री, है ना। तो ये x प्लस का है तो इसको कर देते हैं x बराबर 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री, 40 30 70, आगे प्लस है मतलब प्लस का, बराबर किस पर आएगा, तो माइनस का, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये x बराबर 180 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा, 110 डिग्री, कितना बचेगा, 110 डिग्री। ये तो निकला किसका मान अपने पास, ये निकला अपने पास अभी x का मान, किसका मान निकला, ये निकला अपने पास अभी x का मान, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, x मतलब कि सी ओ ई देखिए ये x है, सी ओ ई जो हमें ज्ञात करना था, सी ओ ई तो इसको तो हमने ज्ञात कर लिया। अभी क्या बचा है, कोण बी ओ ई, इसको भी हमने ज्ञात कर लिया है, बी ओ ई 30 है ना, ये ज्ञात है। अब आगे देखिए प्रतिवर्ती सी ओ ई, इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, क्या करना है हमें, प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ती मतलब कि ये इसके सामने का मान, ये सामने का मान, अब प्रतिवर्ती मतलब इसके इस पार का मान, तो मतलब जब ये इस पार का आधा सर्कल और इस पार का आधा सर्कल मिलेगा तो कितने का बना देगा, पूरा 360 डिग्री का बना देगा, कितने का बना देगा, 360 डिग्री का। तो क्या बोलेंगे, कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती, कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती। यहां तक आप लोग को समझ में आया है ना। चलिए तो थोड़ा सा मैं इसको आगे क्यों कर देता हूं, तो यहां पर लिख देते हैं कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती,
प्रतिवर्ती का मतलब होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 110 डिग्री। कितना? 110 डिग्री माइनस कर देंगे तो अपने पास बचेगा 250 डिग्री। ये अपना होगा आंसर। क्या होगा? ये अपना होगा प्रॉपर तरीके से आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इतना आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को बताने की कोशिश किया हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसे समझ चुके होंगे। चलिए इतना कर लिए, आइए चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। चलिए प्रश्न दूसरे पर चलते हैं। चलिए ये रहा अपना प्रश्न दूसरा। आइए प्रश्न दूसरा को देखते हैं, अपना प्रश्न दूसरा क्या कहता है, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपना प्रश्न दूसरा क्या बोलता है? आकृति 6.14 ये आकृति अपनी दी हुई है पूरी। ठीक है, में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर, ये बिंदु ओ ये पर क्या प्रतिच्छेद करते हैं? एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं। यदि कोण पी ओ वाई बराबर क्या हो? 90 डिग्री हो। तो ये तो वैसे ही 90 डिग्री है ही, क्या ये 90 डिग्री का बना ही हुआ है कोण। पी ओ वाई कितना है? 90 डिग्री हो, और अनुपात ए अनुपात बी, मतलब ए का मान और बी का मान क्या हो? 2:3 हो, तो सी ज्ञात कीजिए। तो मतलब ये वाला कोण क्या है? हमें ज्ञात करना है। ये वाला कोण क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या बोलेंगे? हल। यहां पर डालेंगे अपन हल। क्या डालेंगे? यहां पर डालेंगे हल। ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं। तो कोण, पहले यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कोण पी ओ वाई प्लस कोण पी ओ एक्स। पी ओ वाई 90 डिग्री का है, तो पी ओ एक्स भी कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जितना मान इसका इस पार का है उतना ही मान इस पार का होगा, क्योंकि ये भी लंब है तो इतना ही इधर भी तो होगा। तो पी ओ वाई बराबर, सॉरी, पी ओ वाई प्लस पी ओ एक्स बराबर, दोनों का 90 इधर का और 90 इधर का, तो 90 90 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर लेंगे कोण पी ओ वाई प्लस कोण पी ओ एक्स, कोण पी ओ एक्स बराबर 90 ये वाला और 90 इस साइड का, तो 90 90 कितना होता है? 180 डिग्री। कोई दिक्कत? हुआ खुजली परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पास है ना, यहाँ पर पैसे दे रखा है, एम एन पर बिंदु परिचय करती हैं। तो यदि पी ओ वाई बराबर कितना है? 90 डिग्री हो, तो कोण पी ओ वाई बराबर कितना है? 90 डिग्री पैसे दे रखा है, तो 90 डिग्री प्लस कोण पी ओ एक्स बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं। अब ये प्लस का 90 डिग्री है, बराबर किस पर आएगा? तो माइनस का हो जाएगा। तो कोण पी ओ एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, तो कोण पी ओ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हव्वल खुजली परेशानी नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूं आप लोग को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया है? और ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है। क्या दिया है? ए अनुपात बी अनुपात बराबर कितना दिया है? यहां पर 1:b बराबर 2:3 दिया हुआ है। मतलब कि यहां पर आइए, इस पर आइए, ए का मान ये है, बी का मान ये है, तो ए और जो बी है वह किसके अंतर्गत आता है? ये 90 डिग्री के अंतर्गत आता है। ये अगर इसको पूरा देखा जाए, ये इतने का और इतने का मिलाया जाए, तो जितने का 90 डिग्री इस पर बना तो 90 डिग्री इस पर भी बन रहा है। मतलब ए और बी किस में है? 90 डिग्री में है। किस में? 90 डिग्री में है कि नहीं? तो ए प्लस बी बराबर कितने डिग्री में है? ये दोनों 90 डिग्री में है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यदि ए है तो मैं क्या मान लूं? ए को मान लेता हूं ए एक्स। का मान लेता हूं? ए एक्स मान लेता, क्या मान लेता हूं? इसको मान लेता हूं
या फिर ए बराबर है ना, ऐसा लिखते हैं। मैं ए बराबर क्या मान लेता हूं, ए, देखिए ए का मान क्या है, ये ए है, ए का मान क्या है 2 है, ए का मान 2 और बी का मान क्या होगा 3 होगा। तो मैं ए बराबर मान लेता हूँ इसको 2x का, मान लेता हूँ ए का मान लेता हूँ मैं 2x, ठीक है। और बी का मान लेता हूँ मैं यहाँ पर b बराबर मान लेता हूँ 3x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण एक में, समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक ए बी का मान इसमें मान रख दो, क्या रख दो, इसमें मान रख दो। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से, किसमें से, समीकरण एक से, समीकरण एक, ए प्लस बी, ए का मान 2x, बी का मान 3x है, यही तो है, यही बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पर रख दो बराबर तरीके से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो 3 और 2 कितना होता है 5, और x क्या होता है जुड़ते हैं तो ये x हो जाएगा 5x बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हवा खुजली परेशानी नहीं होनी चाहिए। 5 गुणांक में है तो x बराबर इस पर आएगा तो 90 बटे के यहाँ आ जाएगा 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पास क्या कहते हैं, इसका कर देते हैं, इसका भाग करेंगे तो 5 का एक बार करो तो 5 एकम 5 बचा 4, अब 5 अट्ठे 40, मतलब कट गया 18 डिग्री में कट गया है ना, ये 90 डिग्री यहाँ पास चलता है, ठीक है। तो x बराबर कितना है यहाँ पास, तो x बराबर आता है हमारे पास यहाँ 18 डिग्री, कितना आता है 18 डिग्री आ गया है, कितना आ गया यहाँ पास हमारा x बराबर आ गया 18 डिग्री, ठीक है। आप क्या करते हैं, डायरेक्टली इसमें मान रख देते हैं, a का मान रख देते हैं इसमें, तो x का मान क्या है 18 है, यहाँ पास 18 है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा a बराबर 2 इंटू 18, भाई यहाँ पे क्या लिखा है a बराबर 2x, x का मान क्या है 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या निकल आएगा, ये a बराबर 18 दूनी 36 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a का मान निकल आएगा 36, कितना निकल आएगा 36 निकल आएगा। और b बराबर 2 इंटू, सॉरी b का मान 3 है, b का मान क्या है 3, यहाँ पे देखिए b का मान क्या है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 18 x का मान, है ना। तो b बराबर 18 तिक कितना होता है 54, तो 18 तिक 54 डिग्री, ये यहाँ पर निकला था 54 डिग्री, है ना। अब एम एन क्या है, एक सीधी रेखा है, आइए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, आइए थोड़ा सा, यस, एम एन यहाँ पर देखिए, एम और एन क्या है, एक सीधी रेखा, क्या है एम और एन क्या है, सीधी रेखा है, जिसमें दो कोण बनते हैं, एक कोण बनता है बी और दूसरा कोण बनता है सी। तो सी तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। एम एन एक सीधी रेखा है जिसमें दो कोण बनते हैं, एक बी कोण बनता है और दूसरा सी कोण बनता है ना। तो इन दोनों कोण की बात करते हैं तो एम और एन रेखा लेनी पड़ेगी। तो यहां पर लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे चूंकि एम एन एक सीधी रेखा है तो बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो बी का मान हमने क्या निकाला 54 डिग्री। 180 क्या होता है, हाफ सर्कल होता है, क्या होता है, हाफ सर्कल होता है, क्या होता है, हाफ सर्कल होता है। अगर एम एन को पूरा गोला सर्कल घुमा दिया तो 360 का बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए सी हमें ज्ञात करना है, तो प्लस सी बराबर का 180 डिग्री, 54 का है बराबर को उस पर कर दो तो माइनस का चल जाएगा क्योंकि प्लस का है। तो ये हो जाएगा अपना सी बराबर 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री। तो 180 में से 54 चल जाएगा तो कितना बचेगा, तो सी बराबर 126 डिग्री बचे, कितना बचेगा 126 डिग्री। यही अपना होता है आंसर, क्या होता है, यही अपना हो जाता है अपना आंसर। तो सी का मान हमें ज्ञात करना था, तो सी का मान हमने क्या निकाला 126 डिग्री हमने निकाल लिया। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यही हमें ज्ञात करना था, ये हमें सी ज्ञात करना था, सी ज्ञात करना था। बी और सी लास्ट में हमने निकाला, तो देखिए अगर ये इतना है तो कितना 180 का है, और ये अगर पूरा घूम जाएगा तो कितना हो जाएगा, पूरा 360 का हो जाएगा। बात आई समझ में,
चलिए, तो प्रश्न दूसरा भी हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर दिया, कवर कर दिया है। वीडियो अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो स्वाभाविक सी बात आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दें। चलिए आते हैं, बात करते हैं प्रश्न तीसरा की ओर। ठीक है, प्रश्न तीसरा पर चलें क्या? चलिए, प्रश्न दूसरा हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर लिया, अब करते हैं प्रश्न तीसरा। आइए, प्रश्न तीसरे पर पहुंच चुके हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है, आइए प्रश्न तीसरा करते हैं। तो पहले से समझते हैं प्रश्न तीसरा क्या बोलता है। अपना प्रश्न तीसरा बोलता है आकृति 6.15 में, 6.15 दिया हुआ है, ये आकृति पूरी हुई है ना। यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण PRQ, कोण PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि PQS PQS मतलब इसको, ये वाला पक्ष, और कोण PRT इनको क्या करना, ये सिद्ध करना है। जिस जो मैंने ब्लू कलर का कोण बनाया, इनको क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, लेकिन हमें सिद्ध करना है। तो क्या दिया हमें, PQR बराबर कोण PRQ, ये हमें क्या है, दिया हुआ है। तो इसको लिख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हल। हल में क्या लिख लेते हैं इसको, कि कोण PQR बराबर कोण PRQ, ये क्या हमें दिया हुआ है, इसको हमें समीकरण 1 लिख लेते हैं। अब सिद्ध क्या करना है, PQS बराबर कोण PRT, ये कहना है हमें सिद्ध करना है। तो यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या कहना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, कोण PQS बराबर कोण PRT, ये हमें करना, हमें सिद्ध करना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए यहां पास, तो कोण PQR, कोण PQR ये दिया हुआ है, तो कोण, अरे डबल डबल लिख रहे हैं ना, कोण PQR प्लस कोण कोण PQS। देखिए एक बार समझिए, PQR कोण PQR ये हमने लिख दिया। अब कोण की बात करते हैं, कोण PRT, नहीं अभी टी वाला नहीं, पहले एस वाला, पहले इससे पहले ये कोण ज्ञात करना है हमें, कौन सा ये कोण, तो PQS, तो PQS बराबर हाफ का बनेगा यहाँ पास, 180 का आएगा, किसका आएगा, 180 डिग्री का आएगा, है ना। क्योंकि ये क्या है, ये वाला चलेगा, ये चलेगा, और ये चलेगा, ये पूरा घूम जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये पूरा सर्कल कितने का होगा, 180 का होगा। कितने का होगा, 180 सर्कल हो जाएगा। तो 180, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, क्या देते हैं, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब कोण कोण PQR, कोण PQR है ना, तो कोण PQR प्लस कोण PRT, ये वाला क्या है, PRT बराबर, वो भी कितने, जब ये 180 का है तो स्वाभाविक सी बात है ये वाला भी कितना होगा, 180 का होगा, क्योंकि ये भी घूमेगा, इसके जोड़ मिल जाएगा पूरा, तो कितना हो जाएगा, ये भी 180 का हो जाएगा। इसको मान लेते समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 से, तो समीकरण नंबर 2 का पहले ये वाला लिख लेंगे, और इसके बराबर में इसको लिख लेंगे। तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 2 और 3 से, तो कोण PQR प्लस कोण PQS
बराबर, इसके बाद इसके बराबर में इसको कर देते हैं समीकरण 2 में, तो पी क्यू, सॉरी, पी पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी क्यू आर, पी आर क्यू, पी आर क्यू है यार यहाँ पास है, पी आर क्यू, एक मिनट, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो यहाँ पास भी पी क्यू आर होगा, है ना, ये पी क्यू आर है ना, तो पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर ही होगा, ठीक है। पी क्यू आर प्लस कोण पी आर टी, पी कोण, कोण पी आर टी, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पी क्यू आर, पी क्यू आर, अब पी क्यू आर ये वाला बराबर किस पर आएगा, तो माइनस में आएगा, है ना, तो पी क्यू आर, ये वाला पी क्यू आर, अब पी क्यू आर बराबर इस बार क्या होगा, कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पास, यहाँ पास बचेगा कोण पी क्यू एस, क्या बचेगा, पी क्यू एस बराबर क्या बचेगा, कोण पी आर टी, क्या बचेगा, कोण पी आर टी, यही हमें ज्ञात करना था, है ना, यही हमें ज्ञात करना था। देखिए पी क्यू एस बराबर है पी आर टी, तो पी आर टी जो हमें ज्ञात करना था, दैट प्रूव, पी आर ओ वी ई डी, ये हो गया अपना आंसर, क्या हो गया, ये अपना हो गया आंसर। कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, अपन सही लिखे ना, सही है, चलिए आगे बढ़े। चलिए तो तीसरा भी अपना कंप्लीट हो चुका है ना, चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चले, आइए चौथे क्वेश्चन पर, चलिए तो चौथे क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन अपना क्या बोलता है। चौथा क्वेश्चन बोलता है आकृति 6.16 में, मतलब ये जो आकृति दी हुई है वही है ना, में यदि x प्लस वाई, क्या बोलता है, x प्लस वाई बराबर क्या हो, w प्लस जेड हो, क्या हो, w प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो, w प्लस जेड हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो अपन करते हैं हल, हल, ठीक है, तो दिया है, यहां लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर जब w प्लस जेड, ये अपन क्या दिया हुआ है, तो x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड क्या है अपने को दिया है, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्या मान लेते हैं, दिया है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है, तो यहां पर लिखेंगे सिद्ध कीजिए, या सिद्ध करना है, या सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, ए ओ बी एक क्या है, एक रेखा है, क्या है, एक रेखा है, ठीक है। अब यहां पर आइए, यहां पर देखिए चित्र पे, तो यहां पर हम देख रहे हैं डायग्राम पर x प्लस वाई, अगर ये मिल के अगर पूरा ये सर्कल बना लेगा, नहीं बनाएगा, ये अगर ये मिल के पूरा ये गोला गोला घूम जाएगा, तो कितना का बन जाएगा, 180 का बन जाएगा, हाफ सर्कल बनेगा तो 180 का, अब पूरा बन जाएगा तो 360 का, तो x प्लस वाई मिल के 180 डिग्री बना रहा है, बना रहा नहीं, बना रहा है, तो x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री का बनाता है, 180 डिग्री का, इसको दे दे समीकरण नंबर दूसरा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, x प्लस वाई का मान कितना है, 180 है, ठीक है, प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू, 180 आधा यहां मिल गया और आधा मिल गया यहां, तो एक पूरा सर्कल बना लेगा नहीं बनाएगा, तो कितना का बन जाएगा, 360 का बन जाएगा, कितने बन जाएगा, 360 डिग्री का बन जाएगा। तो आइए ये जो दिया हुआ है इसी को लिखते हैं, तो यहां पर लिखते हैं x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड
प्लस डब्लू बराबर कितना डिग्री बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई है तो x प्लस वाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ देखिए थोड़ा सा z प्लस डब्लू, z प्लस डब्लू इसके बराबर में क्या है? x प्लस वाई। क्या है? x प्लस डब्लू, z प्लस डब्लू के बराबर में क्या है? x प्लस वाई। तो z प्लस डब्लू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस वाई लिख सकता हूँ, है ना, बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में z प्लस डब्लू का मान क्या है? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कोई दिक्कत? बराबर में 360 है तो 360, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब x प्लस वाई मिलकर कितना बन जाएगा? 2xy। कितना बन गया? 2x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। भाई प्लस का चिन्ह है, एक और एक दो हो गया, तो 2x प्लस वाई। कोई दिक्कत? गुणांक में है ये, दो बराबर किस पर आएगा? तो भाग में आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री भागित का 2। अगर ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर कितना बचा? 180 डिग्री। यही हमें बोला है सिद्ध करने के लिए। क्या बोला है? यही तो बोला है ए ओ बी। क्या बोला है? ए ओ बी हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ए ओ बी क्या बोला है अपन को? ए ओ बी ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ए ओ बी का मान कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। 180 बनता है। तो 180 हमें ज्ञात कर लिया। ये नहीं ज्ञात किया है? क्या ज्ञात किया हमने? 180 ज्ञात किया। तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 180 का बनता है ये। तो ए ओ बी, तो ए ओ बी क्वेश्चन देखिए, ए ओ बी कहाँ है? ए ओ बी एक सीधी रेखा पर है जिसका मान क्या है? 180 है। तो हमने ज्ञात कर लिया x प्लस वाई बराबर 180। दैट प्रूफ PROVED, दैट प्रूफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करेंगे प्रश्न चौथा भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं प्रश्न पांचवा कौन का। आइए प्रश्न पांचवा की ओर चलते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? अगर यहाँ तक आप लोगों ने पहुँच गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैनल आप लोग के लिए खास करके। चलिए चलते हैं प्रश्न पांचवा की ओर। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे बच्चों लोग प्रश्न पांचवा में अपन यहाँ पहुँच चुके हैं। आइए प्रश्न पांचवा क्या कहता है इसको अपन पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न पांचवा क्या कहता है आइए समझते हैं। तो प्रश्न पांचवा अपना कहता है कि आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू क्या है? एक रेखा है। ठीक है, जिसका किरण क्यू आर जिसका किरण ओ आर, सॉरी किरण ओ और आर रेखा पी क्यू पर लंब है। पी और क्यू पर ओ आर क्या है? अपना लंब है। किरणों किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ और एस एक अन्य किरण है। ओ एस एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोष्टक कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। इसे हमें कहना, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए पहले अपन क्या करते हैं, कुछ ये कोण पर देखिए अपना ओ आर एक है, तो ओ आर एस के बीच में एक यहाँ पर क्या बनता है? एक हमारा छोटा सा कोण बनता है। क्या बनता है? ये कोण बनता है। ठीक है, तो ये कोण को मान लेते हैं, मान लीजिए क्या, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं। और एक ठो कोण बनता है अपना ये वाला पूरा, ये पूरा सर्कल बनता है। कौन सा? ओ एस क्यू या एस ओ क्यू। तो इसको मान लेते हैं अपन वाई। क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो एक्स वाई और एक ठो एस ओ पी या पी ओ एस, एक ठो अपना ये कोण बनता है। तो इसको अपन मान लेते हैं क्या? जेड। क्या मान लेते हैं? इसको अपन मान लेते हैं जेड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जितना मान ये 90 डिग्री एंगल है, इसका मान कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा की इस पर 90 डिग्री का मान होता है
और इसके इस पार भी कितना होगा, 90 डिग्री। जितना मान इसका होगा उतना ही मान इस साइड का भी होगा। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए, तो हमें सिद्ध क्या करना है पहले वो देखना है। तो यहाँ पर डालेंगे हल, क्या डालेंगे, हल। तो हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करने के लिए ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये हमें करना, हमें यह सिद्ध करना है। ठीक है, तो कोण पी ओ एस, सॉरी आर ओ एस, तो आर ओ एस, ये देखिए आर, ये सीधी रेखा आर ओ एस किसके कोण के बराबर, एक्स के बराबर है, इसके बराबर एक्स के बराबर है। तो कोण आर ओ एस मान लेंगे क्या, एक्स मान लेंगे, क्या लेना एक्स, 1/2 है तो 1/2 कोष्टक कोण क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस, ये वाला क्यू ओ एस, क्यू देखिए ये क्यू, ये ओ एस, तो क्यू ओ एस ये मिले ये वाला कोण, तो क्या आ रहा है, ये वाई आ रहा है, क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। यहाँ पर वाई माइनस है तो माइनस, कोण पी ओ एस, कोण पी ओ एस मतलब क्या जेड आ रहा है, यहाँ पास क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, बहुत बिंदास चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये x और ये z, x और से z, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। देखिए ये सीधी रेखा है अपनी, ये सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा के इस पार पूरा मान कितने का होगा, 90 डिग्री का होता है। तो x प्लस वाई मिलकर कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री कोण बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस एक्स वाई नहीं, सॉरी वाई तो इधर है, एक्स प्लस जेड मिलके, तो एक्स प्लस जेड मिलके कितना बनाएंगे, 90 डिग्री कोण बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्स है तो ये एक्स रहेगा, ये जेड है प्लस का बराबर किस पर आएगा, तो माइनस का आएगा, तो 90 डिग्री माइनस का जेड हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां पर दे दीजिए, ये जो अपना बना है यहाँ पर, ये जो अपना y का मान है, किसका मान है, ये जो अपना y का मान है, किसका, ये y का मान है, ये दो भागों से मिलकर बना हुआ है। कितने भागों से, दो भागों से मिलकर बना हुआ है। पहला भाग तो ये 90 डिग्री का जो अपना सीधी रेखा है, ये इन दोनों के बीच की जो सीधी रेखा ये वाली, ये जो बन रहा है, तो कितने का बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। और ये रेखा और आगे बढ़ गई, ये तो किसे मिली है, एक्स में मिली, किसे मिली, ये एक्स वाला दिख रहा है, यस। तो x प्लस 90 डिग्री बराबर किसका मान मिलेगा अपन को, y का मान मिलेगा, है ना। तो आइए यहां पर समझते हैं वही चीज। तो 90 प्लस एक्स बराबर y का मान, कोई दिक्कत नहीं। तो ये x है तो x बराबर, ये प्लस का है, इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y माइनस का 90। तो x का मान क्या मिल गया अपन को, y माइनस 90। इसको दे देते समीकरण नंबर दूसरा। बात आई समझ में, बहुत आसान है, बस समझना है आप लोगों को, मैं कर क्या रहा हूं, समझा क्या रहा हूं, बस उसी चीज पर आप लोगों को कहना फोकस करना है। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कहना, जोड़ने पर, आइए जोड़ देते हैं। यहां लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर एक पक्ष के साथ दूसरा पक्ष के साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर x प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री माइनस का z प्लस y माइनस 90, y माइनस का 90 डिग्री, ये प्लस का 90 और सॉरी ये माइनस का 90, ये प्लस का 90, तो ये प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पास कट जाता है। और इधर पर क्या है, x है, क्या है, इधर पर क्या है, x है, तो ये हो जाएगा अपना 2x बराबर, यहाँ पर क्या बचेगा, ये प्लस का y आगे कर लेते हैं, माइनस का z पीछे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये गुणांक में है, दो बराबर किस पर आएगा, तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस का z बटे में 2 आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था शायद, है ना, कैसे बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा x बराबर, अगर ये गुणांक में इसको मैं ले आऊँ तो 1/2 और गुणांक में आ जाएगा y माइनस का z। यही हमें क्या करना था, हमें सिद्ध करना था।
दैट प्रूफ, PROVED, यही प्रूफ करना था। आइए थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने इसको प्रूफ करना था, तो इसका मान हमने क्या निकाला, ये निकाला x बराबर 1/2 y माइनस जेड। आर ओ एस का मान क्या था, जेड था। 1/2 क्यू ओ एस का मान y, और कोण पी ओ एस का मान का जेड था। तो यही हमने सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, है ना, ये सिद्ध करना था। ये हमने ये मान ला के रख दियो। यस, यही सिद्ध करना था ना। यस, तो दैट प्रूफ, कोई दिक्कत, हड़बड़ खुजली परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैंने आप लोग को बताया है ना। तो प्रश्न 5वां भी यहाँ पर क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न 6वां की। किसका, प्रश्न 6वां की। आइए चलते हैं प्रश्न 6वां की ओर। तो प्रश्न 6वां अपना क्या कहता है, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं, एकदम रैपचाक स्टाइल से। ठीक है, आइए तो प्रश्न 6वां पर चलते हैं। चलिए, यहाँ पर पहुंच चुके हैं अपना प्रश्न 6वें पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग बता देना चाहता हूँ कि प्रश्न 6वें में डायग्राम नहीं दिया हुआ है ना। डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को पढ़ो और पहले डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, यह दिया है कि XYZ, ठीक है। तो मान लेता हूं मैं, ये आया अपना, देखिए दिख रहा है ना आप लोग को, है ना। ये XYZ, ठीक है। ये क्या, जेड, तो ये हो गया अपना जेड, ये हो गया अपना एक्स, और ये हो गया वाई। जिसके बीच का कोण कितना डिग्री का बनता है, ये 64 डिग्री कोण बनता है ना। 64 डिग्री कोण ऐसा ही बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना बोला है कि XYZ बराबर 64 डिग्री है। XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। किसको, XY को। तो X और Y को पीछे की ओर बढ़ाया गया है, ये पीछे की ओर बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर हमें बिंदु P मिल गया। क्या मिल गया, यहाँ पर हमें बिंदु P मिल गया। ठीक है, बिंदु P मिल गया। तो दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू, यदि किरण वाई क्यू, वाई क्यू, किरण वाई क्यू, तो ये वाई तो ये है ना, और पी ये है, तो स्वाभाविक सी बात, क्यू कहाँ पास आएगा अपना, यहाँ पास आएगा। तो वाई क्यू, किरण खींचना है अपन को। तो यदि किरण वाई क्यू, कॉमा, कोण जेड वाई पी, जेड वाई पी को समद्विभाजित करे, जेड वाई पी को समद्विभाजित करे, जेड वाई पी को समद्विभाजित करे। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों लोग, कि जितना मान इसका होगा, जितना ये क्वेश्चन, समद्विभाजित मतलब क्या होता है कि दो विभाजित कोण बराबर बराबर, है ना। देखिए क्या बोला है, जेड वाई पी, जेड वाई पी, इसको बिंदु क्यू, वाई क्यू बिंदु, यदि किरण वाई क्यू, तो वाई क्यू किरण जेड वाई पी को क्या करता है, समद्विभाजित, मतलब कि इन दोनों को दो बराबर भागों में बांटता है। तो जो दो बराबर भागों में बांटता है, तो मतलब जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका भी होगा। बात आई समझ में। समद्विभाजी मतलब कि दो बराबर भागों में बांटना, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो कोण एक्स वाई क्यू, तो कोण एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, मतलब ये वाला, और एक्स वाई क्यू, ये वाला। ठीक है, को के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मान वाई क्यू पी का मान ज्ञात करना है, और क्यू एक्स, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू और वाई क्यू पी का मान हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ये इसने बोल रखा है बहुत पहले से ही। ठीक है, क्या है, इसने बहुत पहले से ही बोल रखा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, अपन डायग्राम को देखते हुए अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं हल, हल। यहां पर देखिए पी वाई एक्स, एक क्या है, एक सीधी रेखा है। तो अपन इस पार का मान कितना होगा, 180 होगा, और इस पार का मान क्या होगा, 180 होगा। भाई इस पार हाफ सर्कल बनेगा और इस पार भी हाफ सर्कल बनेगा।
तो इस पार का हाफ सर्कल की बात करते, किसके, इस पार है। इस पार क्या है, x प्लस 64 डिग्री बराबर कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, क्योंकि हाफ इस पार का और हाफ इस पार का। तो ये पूरे का मान बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं x प्लस 64 डिग्री बराबर 180 डिग्री कोण बनता है। तो x x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 64 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये 2x है, तो 2x बराबर 64 बराबर किस पर आएगा, तो माइनस में आ जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस का 64, तो 180 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 116 बचेगा। कितना बचेगा, 116 बचेगा। तो x बराबर 116, 2 इस पर आएगा तो भाग में आएगा, इसको काटेगा तो ये काट देगा, 2 पंचे 2 पंचे 10 है ना, 2 पंचे 10 बचा 1 और 2 अट्ठे 16, तो ये बचेगा 58 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास, 58 डिग्री आ गया है। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोलता है यहाँ पास क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा, कोण प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात, समद्विभाजित करती है, यहां तक तो हमने ज्ञात कर लिया है ना, एक्स वाई जेड, और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ती मतलब क्या होता है, जितना सामने का मान 180 का होता है उतना ही मान कितना होता है, 180 का बन के 180 का होता है। तो प्रतिवर्ती मतलब कि इस पार का मान और इस पार के मान, दोनों के मान को मिला के एक पूरा सर्कल बनता है, जिसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती, जिसका मान होता है 360 डिग्री। कितना होता है, जिसका मान होता है 360 डिग्री। तो कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती की बात कर रहा है, तो यहां पर लिखेंगे कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती, तो प्रतिवर्ती मतलब क्या होता है, 360 डिग्री माइनस में कर देंगे 58, कितना कर देंगे 58 डिग्री, तो बराबर कितना निकल आएगा, 302 डिग्री निकल आएगा। कितना निकल आएगा, 302 डिग्री निकल आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए थोड़ा सा, इस बार ये तो कोण वाई पी का प्रतिवर्ती निकाला, अब इसका भी तो प्रतिवर्ती निकालना है, किसका, एक्स वाई क्यू का, किसका, एक्स वाई क्यू का प्रतिवर्ती निकालना है, इसके बाद तो निकालना है अपन को। तो एक्स वाई क्यू, तो यहां पर देखिए एक्स वाई क्यू, एक्स वाई और क्यू, एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू में क्या है, 64 और से एक्स है, 64 और एक्स है, यही है ना। यहां पर लिखेंगे कोण एक्स वाई क्यू बराबर 64 प्लस एक्स बन रहा है, तो 64 डिग्री प्लस एक्स का मान क्या है, 58 डिग्री। कितना है, 58 डिग्री। तो कोण एक्स वाई क्यू है ना, बराबर 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 122 डिग्री। ये हो गया अपना आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके में और बहुत ही आराम से आप लोग को एक एक पॉइंट के साथ मैंने बताया है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। तो प्रश्नावली कौन सी है, ये 6.1 है। तो प्रश्नावली 6.1 यहीं पर अपनी समाप्त होती है। हमने बहुत ही रैप्टअप स्टाइल में इसको कर लिया है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और हो सके तो अपने 5 फ्रेंड सर्कल तक ये वीडियो को जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे बच्चों, इस वक्त मुझे आप लोग की ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग मेरी ज़रूरत को समझें। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।